पूरी एनडीए की जो सरकार रही है वो प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं रही है। चाहे 70,000 करोड़ के घोटाले की बात करें, समझता हूँ कि एक कहावत है, कांट की हादी बार बार नहीं चढ़ती है। कोई भी मुद्दे आप कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये किसी पर्व त्योहार में या किसी अगर शादी समारोह में भी जाए तो ये जो बातें बता दें। गुजरात के बारे में क्या कहना है कि सारे सरेंडर कर रहे हैं, सारे रिजाइन कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ ये हमारा रणनीति का हिस्सा है। हमें सीट शेयरिंग वो कंपेल करेंगे कि किस सीट पे हमें लड़ना है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, एक इंटरव्यू में अमित शाह जी से पूछा गया कि एनडीए अगर जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का, तो उन्होंने कहा कि विधायक दल में जो है हमारा नेता चुना जाएगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। कैसे देखते हैं उनके बयान? मैं समझता हूँ कि उन्होंने नीतीश कुमार जी का जो उपयोग है यूज एंड थ्रो के रूप में वो किए हैं और उन्होंने इंडिकेट भी किया, लगातार इस तरह वक्तव्य आ रहे हैं। अब ये रही बात, ऐसे भी पूरी एनडीए की जो सरकार रही है वो प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं रही है। चाहे 70,000 करोड़ के घोटाले की बात करें, जो कैग की रिपोर्ट है, या जिस प्रकार लॉ डिसऑर्डर में रहा वहां पे, या लगातार ये अगर घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों लोग सक्षम नहीं, ना केंद्र सरकार सक्षम है ना राज्य सरकार सक्षम है। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 14 तारीख को सत्ता का एनडीए के सत्ता का दिवाला निकलने वाला है। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि योगी जी स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में प्रचार कर रहे हैं। कल दानापुर गए होते, उन्होंने जमकर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा महागठबंधन को कि इनको विकास नहीं बुरका चाहिए, और ये बुरके की आड़ में घुसपैठियों का वोट डलवाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक कहावत है, कांट की हादी बार बार नहीं चढ़ती है। कोई भी मुद्दे आप कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये किसी पर्व त्योहार में या किसी अगर शादी समारोह में भी जाए तो ये केवल मजहब की ही बात करेंगे। तो ये आज भी क्योंकि पास इनके कोई एजेंडे नहीं है, विकास का कोई इनके पास खाका नहीं है। हमारे आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन के लोग विकास की बातें कर रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, पलायन रोकने की बातें कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। इनके शब्द क्या हो रहे हैं? इनके शब्द बुर्का की बातें आते हैं, इनके शब्द। तो मैं समझता हूँ ये मजहब को कहीं न कहीं हर जगह पे लाके ये पोलराइज करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार की धरती मेरे समझते बौद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है। तो ये धरती में चेतना है। इस धरती में प्रजातांत्रिक पद्धतियों के, उनके सिद्धांतों की, उनके मूल्यों की प्रति चेतना है, समर्पण है, और वो सारी चीजें ये वहां की जनता समझ रही है। सर, एनडीए की तरफ से लगातार महागठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो उनके कई नेता ये कह रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे वो विकास क्या करेंगे बिहार का। गुजरात के बारे में क्या कहना है? ये जो बातें बता दें, गुजरात के बारे में क्या कहना है कि सारे सरेंडर कर रहे हैं, सारे रिजाइन कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये हमारा रणनीति का हिस्सा है। हमें सीट शेयरिंग वो कंपेल करेंगे कि किस सीट पे हमें लड़ना है। हम हर चीजों को आकलन कर रहे हैं, और सहमति की जो बात है, जहां जहां हमें जो आवश्यकता है, वो इतने चिंतित क्यों है? चिंतित इसलिए कि हमसे वो डरे हुए हैं। तो महागठबंधन में सब ठीक है सर? महागठबंधन में ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ 14 नवंबर को हमारी दिवाली मनेगी, दूसरी दिवाली मनेगी, और उनका दिवाला निकलेगा। कब तक हो जाएगी सर सीट शेयरिंग? सीट शेयरिंग हो चुकी है, एक दो चीजें में कुछ चीजें हैं जो सही वक्त पे सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।